बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सिया राजी गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसका नाम है के कैश 10। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये कैश जो है एकदम छोटा बच्चा कैश है, एक दूसरा तो है, जल्दी से हो जाएगा। देखो गाइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली एलोटेबल, जो एलोकेट कर सकते हैं अपन डायरेक्टली प्रोडक्ट पे, और उनसे रिलेटेड ही एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि रॉयल्टी ले लो आप गाइस, जो रॉयल्टी होती है अपनी, अपन जो R&D के खर्चे करते हैं, वो सब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो प्रोडक्शन के लिए ही होते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, एक्सेप्ट लेबर एंड मटेरियल। ठीक है, क्योंकि उनके अलग कैश बने हुए हैं। ठीक है गाइस, देन इसमें अपन क्या करते हैं, हायर टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूज फॉर प्रोडक्ट। कुछ जो हायर करते हैं अपन टूल्स, वो सिर्फ अगर प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं तो उसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपन हायर में कुछ भी ला सकते हैं ना, कोई अगर अपने पास मशीनरी नहीं है, कुछ है, तो उसको अपन किराए पे लाए, भाड़े पे लाए, तो उसका खर्चा जो आएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। बट गाइस, जनरली अगर आप कुछ ले आए, मतलब लाइक जनरेटर है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे एग्जांपल ले लो जो जनरली सबके लिए यूज हो रहा है, नॉट फॉर ओनली प्रोडक्शन। ठीक है गाइस, तो उसको अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, देन अपन आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। बेसिस रॉयल्टी को कैसे बांटोगे आप, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे बांटोगे। तो गाइस देखो, सबसे पहले बेसिक ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसके बेसिस पे बांट सकते हो आप उसको। ठीक है, या तो कैसे बांटोगे, अपग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली अपन बांट सकते हैं, या तो फिर अपन मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का अगर खर्चा है तो उस पर डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, इसका गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का चांसेस है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट्स है, उसके अलावा कहीं से आता नहीं क्वेश्चन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट मतलब कैसे मेजर करोगे वो कॉस्ट को आप। तो गाइज, अगर आप वो कॉस्ट को खरीद के ला रहे हो, लाइक अगर आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपका खुद के घर का नहीं है, वो आपको खरीद के लाए हो, लाइक बॉट अप एक्सपेंसेस है कुछ। ठीक है गाइज, तो उसमें जो इनवॉइस में आपका जो रेट लगेगा वो, और अदर अदर डायरेक्टली एक्सपेंसेस जो भी हो सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं बॉट अप एक्सपेंसेस। ठीक है, और अगर इन हाउस मतलब आप घर पे ही खर्च कर रहे हो, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे है जो आप यहीं पे अपने इन हाउस ही कर ले रहे हो, तो गाइस वो सारे एक्सपेंसेस ना एक्चुअली जो करते हो ना खर्च, वही लेते हैं। सो इजी, इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ है नहीं ज्यादा। अब गाइस, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर कैसे दोगे आप। तो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऐसे देते हैं कि गाइस, अगर कोई सेपरेट कॉस्ट है, ठीक है, तो उसका सेपरेट कॉस्ट में जो भी आपका जो कॉस्ट थी, जिसको जिस बेसिस पे आप कॉस्ट को एलोकेट कियो, एक्सपेंसेस को क्या कियो, वो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। देन गाइस, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस बेसिस में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, गाइस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अपने जान पहचान के लोगों से जब अपन डील करते हैं, तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो अपन को ध्यान देना रहेगा कि हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन ऐसे वाले करेंगे, वो अपन इसको डिस्क्लोजर दे, अमाउंट, नेम ऑफ पार्टी, रिलेशन, वाई, आर्म लेंथ प्राइस, ये सब बताना पड़ेगा। फॉरेक्स वाला हर एक केस में आता है गाइस, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। पेनल्टीज होता है, जैसे जैसे गाइस अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो गाइस, वो पेनल्टी जो रहती है वो कैश में नहीं आती है, उसका भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। देन गाइस, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या होगा कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर कोई भी पॉलिसी में चेंजेस आती है। गाइस, ये छोटा सा केस था, यहीं पे खत्म होता है ये केस। आई होप गाइस आपको वीडियो फ्रूटफुल लगी हो। इसी के साथ मैं आपको एक दो पॉइंट बता देती हूँ प्रो टिप की तरह। पहला ये गाइस कि अगर आपकी कोई भी मटेरियलिटी, कोई एक्सपेंसेस इतना छोटा और इतना कम है कि वो मटेरियलिटी को भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उस केस में गाइस उसको आप ओवरहेड मान सकते हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये कि जो रॉयल्टी रहती है, अगर वो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट की है, तो गाइस उसको अपन एमोटाइज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो गाइस लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस भूलना मत, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है सारे केसेस में। ठीक है गाइस, बाय बाय।